दोस्तों नमस्कार। देखिए किस तरह से भारत में एक योजनाबद्ध तरीके से कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका, जाल सोरेस और विपक्ष के नेता खुलेआम भारत की बदनामी करा रहे हैं और भारत को कमज़ोर करने की साजिश में लगे हुए हैं। भारत को कमज़ोर व बदनाम करने के लिए कनाडा, पाक, अमेरिका और विपक्ष एक साथ साजिश में जहां जुटा है। आप देखिए सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, राजदीप सरदेसाई, तमाम बड़े लीडर्स व कांग्रेस के अन्य भी लीडर खुलेआम बीबीसी निवासन व महाराष्ट्र के तमाम कांग्रेस लीडर खुलेआम एक नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत को बदनाम किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और भारत के ही एक रा के ऑफिसर जो पहले थे, इस समय नहीं है, भारत में वो कार्यरत नहीं है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि निज्जर पन्नों की हत्या के लिए उन्होंने सुपारी दी थी। बताइए कोई रा का अधिकारी सुपारी देगा? और फिर रा का अधिकारी ऐसा संभव किसी कंट्री में? ये बिल्कुल यही पोजीशन हो गई कि ये लोग कल को भगत सिंह को भी कहेंगे, भगत सिंह को भी इसी तरह से कहेंगे। और देखिए किस तरह से पूरा नैरेटिव भारत को बदनाम करने के लिए सागरिका घोष ने क्या कहा है। ये भारत की सांसद है और महुआ मोइत्रा भी सांसद है। ये दोनों लोग कांग्रेस और टीएमसी के बहुत खास हैं। सागरिका घोष जो हैं राजदीप सरदेसाई जी की पत्नी है और बंगाल से हैं, टीएमसी और कांग्रेस के सहयोग से जीत करके राज्यसभा में आई हैं। और ये महुआ मोइत्रा का भी यही पोजीशन है। ये लोग देखें कितना बड़ा नैरेटिव भारत को बदनाम करने के लिए। अगर कोई कनाडा इस तरह से कह रहा है कि वहाँ के किसी उसको, वो भी आतंकवादी, कौन, पन्नू, इतना बड़ा आतंकवादी, उसका सपोर्ट कर रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या कह रही है सागरिका घोष, द नेम इज़ फाइनली आउट। आपको बता दें विकास यादव ला के एक अफसर थे, वो किसी समय थे, अब कार्यरत नहीं है काफ़ी दिनों से। उनके ऊपर जानबूझ करके इसलिए कि भारत को बदनाम कर सकें, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पूरी टारगेट ये भारत की सरकार को। चूँकि भारत बहुत तेज़ी से उन्नत कर रहा है, इकोनॉमी में कनाडा से बहुत आगे हो गया, अमेरिका के करीब पहुंच रहा, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी की ओर जा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को तोड़ने के लिए। सागरिका घोष क्या कह रहे हैं, द नेम इज़ फाइनली आउट, द यूएस नेम्स फ्रॉम रॉ ऑफिसर विकास यादव CC1 एंड चार्जेज हिम विथ मर्डर फॉर हायर। कह रही हैं कि उसको मर्डर के लिए हायर किया था उन्होंने। किसने? ऑफिसर कोई। ऐसा संभव विकास यादव ऐसा करेगा? क्वेश्चन है, इज विकास ओनली द फॉल गिव एंड हु वेयर हिज हैंडल्स। कह रहे कौन हैंडल कर रहा था, मतलब ये केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही, भारत सरकार पे। भारत की सांसद, इनकी संसद सदस्यता तुरंत इनकी संसद सदस्यता से इनको हटा देना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को इमीडिएट। दूसरी, जो भी पत्रकार या कोई भी करे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। और देखिए कह रहे हैं, ग्रेट नेशंस एक्ट अकॉर्डिंग टू ए रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑन दीज सीरियस चार्जेस। और देखिए इतनी बड़ी ये बन गई हैं, राजनीति से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, पत्रकारिता में थी। और क्या कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट के लिए, भारतीय पार्लियामेंट के लिए, कि मोदी गवर्नमेंट के, जबकि भारतीय पार्लियामेंट में ये भी है, ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जिस मुल्क पे रहते हैं उसी मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। क्या ज़रूरत थी राज्यसभा जाने पे, क्योंकि अच्छा मिल रहा था आपको, और कहाँ बंगाल से, और इस तरह का आप ये कर रही हैं, पत्रकारिता को भी बदनाम कर रही हैं। आज पत्रकार सब बहुत दुखित हैं कि सागरिका घोष एक पत्रकारिता में हो के ममता बनर्जी के साथ और राहुल गांधी के साथ करके आज इस तरह का देश विरोधी हो गई, आज ये देश विरोधी हो गई।
और इनके हस्बैंड भी वही हैं जो राहुल गांधी एक पत्रकार से कह रहे थे हवा निकाल देंगे, तो दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे। इन लोगों पे राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। दूसरा, इनको पत्रकार कतई न माना जाए, ये पत्रकार की श्रेणी पे नहीं है, इनको अब मुल्क से मोहब्बत नहीं है। महुआ मित्रा का क्या है, महुआ मित्रा उधर बंगाल गवर्नमेंट से हाईलाइट हो जाती हैं, इधर शशि थरूर जी की भी बैकिंग रहती है, बहुत मानते हैं शशि थरूर जी उनको, और साथ में राहुल जी भी मानते हैं। ऐसे लोग राज्यसभा लोकसभा में पहुंच रहे हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं, पन्नों का, पन्नों आतंकवादी का। आप देखिए, नाउ लॉ ऑफिशियल इंडिकेटेड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन यूएस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ आवर कंट्री। बड़े उससे जैसे बहुत बड़ी जज हों सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे कह रहे हैं व्हाट इज़ रॉन्ग। खुद अपना रॉन्ग नहीं देख रही हैं, अपना जो मुकदमा चल रहा है उसमें नहीं देख रही रॉन्ग है या राइट है। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, शाह एंड कंपनी। देखिए शाह एंड कंपनी, कितनी ताजुब की बात, शाह यहाँ के गृह मंत्री हैं, शाह एंड कंपनी कह रही, भारत सरकार को कंपनी कह रही, खुद कंपनी अपना चला रही हैं। खुद इन लोगों का एक नैरेटिव सेट है कि भारत के खिलाफ मुकदमे दायर कराना, तमाम मामलों पे पैरवी करना। शाह एंड कंपनी बोल रही, शाह एंड कंपनी सीम टू थिंक द ग्लोब इज गुजरात एंड सोहराबुद्दीन स्टाइल टैक्टिक्स। देखिए सोहराबुद्दीन से जोड़ नहीं, गुजरात से। कितना बड़ा है कि एक आतंकवादियों के उससे गुजरात के सोहराबुद्दीन के से प्रकरण जोड़ रहे। ये लोग देश के लिए क्या करेंगे, क्या उम्मीद किया जाए, क्या देश हित की बात करेंगे? ये तो देश को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कराने पे लगे हैं। द वे टू गो शॉकिंग, बहुत दुख हुआ इनको। दुख इस बात का नहीं हुआ कि एक भारतीय अफसर को गलत ढंग से बदनाम किया जा रहा, कल को ये भगत सिंह के लिए भी कहेंगे। बड़ा दुख हुआ, उन्होंने संसद में बम मार दिया था। बड़ा दुख इस बात का होना चाहिए था कि उनको फांसी हो गई थी, इस बात का दुख नहीं। ये वो लोग हैं कि सरबजीत भी, यकीन मानिए ये वो भारतीय हैं, अगर आज सरबजीत जिंदा होता तो उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। ये लोग कल को वीर अब्दुल हमीद को भी कहेंगे। और देखिए ये किस तरह से FBI ने वांटेड बाय द FBI, जैसे कोई अपराधी हो। अब आप आइए, क्या है, एक ट्वीट को भेजा है जब निज्जर की हत्या। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दुनिया में कहीं कोई कांड होता है, कहीं से कोई भी ट्वीट होता है, इतनी जल्दी वायरल होता है। अच्छे से अच्छे लोगों के पास जो बहुत जिम्मेदार हैं उनके पास भी ट्वीट आता है, वो वायरल कर देते हैं, उसको लाइक कर देते हैं या उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से ऐसे मामले हुए कि ये ट्वीट, अब कोई भी मर्डर कहीं पे भी होता है, फट से ना आसपास वो कुछ लोग बना लेते हैं, वो तुरंत भेजते हैं, तुरंत आपस में सर्कुलेट होने लगता है। इस पे ले रहे हैं, कोई इन्वॉल्व तो है नहीं, कोई उसका प्रूफ हो, कोई उन्होंने मैसेज किया हो, तो वीडियो या ट्वीट का ये अगर कहीं पर भी होता है, मान लीजिए किसी भी कंट्री, आपको बहुत छोटी सी एक घटना जिसमें पूरे दुनिया में दंगा हो गया था, एक गलत ट्वीट किया गया, पूरे दुनिया में गंदा हो, बाद में पता चला वो गलत निकला। भारत को कमज़ोर और बदनाम करने के लिए कनाडा, पाक, अमेरिका विपक्ष के एक साथ साजिश में जुटा। रहा अफसर विकास यादव पर राजदीप की पत्नी और कांग्रेस बेनकाब, खालिस्तानी पन्नों पर अमेरिका का बड़ा दावा। और देखिए यही नहीं, राजदीप सरदेसाई ने भी एक ट्वीट किया, बाद में हटा लिया वो भी। ये सब किसका समर्थन में? कनाडा के पन्नों के खुले समर्थन में। रूपका लियाकत ने बड़ा अच्छा कहा, तरस आता है इस मानसिकता पर। किसकी? राजदीप सरदेसाई, उनकी मौजूदा पत्नी पर, और साथ में महुआ मित्रा पर। उन्होंने कहा तरस आता है इस मानसिकता पर, देश के दुश्मनों से बचाने वाले जांबाज के साथ खड़े होने के बजाय देश ही के कटघरे में खड़ा कर रही हैं पूरी कंट्री को। कौन सांसद, क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए? क्या ऐसे पत्रकारों पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए?
मैडम जैसे प्रतिनिधि इस बात का पुख्ता करते हैं कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, बशर्ते घर में बैठी ताकतें उनको खिलौना ना बने। यही हैं खिलौने। आपको बतला रहे हैं, सही कहा था वीके सिंह जी ने और रावत जी ने कहा था, जो हमारे तीनों कमानों के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कहा था हमें एक मोर्चे में नहीं, हमको 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ रहा। वास्तव में बिल्कुल सच उन्होंने कहा था। अब देखिए क्या है, साजिश कहाँ से चल रही है। खालिस्तानी पन्नों पर अमेरिकी एजेंसी FBI का बड़ा दावा। पूर्व लॉ ऑफिसर विकास यादव पर टीएमसी और कांग्रेस बेनकाब। FBI ने क्यों लगाया विकास यादव पर खालिस्तान पन्नों के कत्ल का साजिश का आरोप। विपक्ष का देश विरोधी चेहरा हुआ उजागर। ये इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के जो टूडो हैं उनकी मजबूरी है, चूँकि भारतीय वहाँ बड़े तादाद में हैं, वहाँ पे कुछ अलगाववादी कब्जा किए हुए हैं, उनको चूँकि वोट लेना है, वोट लेने के बाद फिर ये मुद्दा भूल जाएंगे टूडो। वैसे भी टूडो वहाँ के सभी सर्वे में बुरी तरह से हार रहे हैं। अब आपको बताना है कहाँ से नैरेटिव, इन्होंने भी ऐसे बोल दिया, तुरंत पन्नों का फेवर किया, वापस ले लिया। फिर ये महाराज जी गए थे अभी बाहर, इन्होंने क्या कहा वहाँ पर कि सिखों को पगड़ी नहीं, कृपाण नहीं, वहाँ भारत में कुछ भी। ये भारत के हैं, भारत से ही आए थे। इन्होंने खुद नहीं बताया कि इनके जब पापा दुर्भाग्य से मर गए और इनकी दादी जी, तो कितना सिख मारा गया इनकी दादी जी के उसमें। इनके पापा ने खुद कहा था मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। उसके बाद सिखों का खुला कत्लेआम हुआ। ये नहीं बतला रहे। ऊपर से इनको पन्नों ने वो दिया एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट अवार्ड आतंकवादियों ने। ये हैं मेन, ये हैं इन्हीं के BBC निवासन, उन्होंने भी कहा। और ये देखिए जॉर्ज सोरेस, इनको बहुत पड़ी हुई है। जब समय सिलिकॉन वैली डाउन हो रही थी, कह रहे थे भारत की इकोनॉमी तो डैमेज हो जाएगी, सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, भारत में वो हो जाएगी, मंदी आ जाएगी। कोरोना में भी कह रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ये जहाँ रहे वहाँ आ गई मंदी। ये सिलिकॉन वैली में थे, सिलिकॉन वैली डाउन हो गई। ये तीसरे ये पन्नों है, पन्नों का इनसे कनेक्शन है। साथ में अरविंद केजरीवाल से पन्नों ने खुद कहा कई करोड़ रुपया उनको दिया है केजरीवाल को। अभी थोड़े महीने पहले वहाँ से कनाडा से पैसे आए। अब आप समझ लीजिए ये आतंकवादी इस देश के कुछ नेताओं को खरीदे हैं। इनकी दौलत पे तमाम नेताओं के सांसें चल रही हैं, खर्चे चल रहे हैं अनाप शनाप। उनके जो ऐश से रह रहे हैं इन लोगों के बल पे, किनके, अलगाववादियों के। आलोक भट्ट ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा है पति पत्नी दोनों विदेशियों के पक्ष में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही। क्या कही? पति पत्नी दोनों विदेशियों के पक्ष में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागरिका घोष ने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा और ना ही राजदीप सरदेसाई ने। इनके जो फादर थे श्री सरदेसाई जी, दिलीप सरदेसाई, वो हिंदुस्तान के माने हुए क्रिकेटर थे। वो इतने अच्छे इंसान थे कि एक बार भारत जब हारने लगा तो पिच में रोने लगे, बाउंड्री में रोने लगे। वो एक कैच के लिए इतनी तेज भागे कि उनके सर पे चोट आ गई थी, मगर उन्होंने कैच नहीं छोड़ी। ये उनके और इनकी पोजीशन क्या है? ये अमेरिका और कनाडा के, उनके फादर ऐसे थे जिन्होंने अमेरिकी गेहूं का, कनाडा के गेहूं का सबसे पहला विरोध किया था हिंदुस्तान में। ये महाराज अमेरिका कनाडा का फेवर कर रहा है। ये अमेरिका कनाडा का फेवर कर रहा है। अरे कम से कम ऐसा तो मत कीजिए। वही उन्होंने व्यंग किया आलोक भट्ट ने, पति पत्नी दोनों विदेशियों के पक्ष में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इनके पिताजी दिलीप सरदेसाई सिर्फ भारत के बल पे, भारत की टीम से खेलते थे, भारत के पक्ष में बल्लेबाजी करते थे। मतलब कितनी बड़ी। लेकिन वह ला के अधिकारी कौन था जिसने जंगल राज का हवाला दिया? वो ला का अधिकारी कौन था जिसने जंगल राज का हवाला दिया? अब आप देखिए राजदीप सरदेसाई ने क्या ट्वीट किया। ये देखिए, स्टोरी दैट कॉट द आई, US FBI नेम्स विकास यादव एज एक्स लॉ ऑफिसर,
चार्ज विथ मर्डर फॉर हायर इन पन्नू केस। पन्नू आतंकवादी, उसकी हत्या होनी चाहिए, उसको भारत में लाके फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये महाराज जी क्या हैं, राजदीप सरदेसाई, जो भारत के लिए जिनके पिताजी खेलते थे, ये उनके लिए खेल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, स्टोरी दैट कि ऑफिसर चार्ज मर्डर में भाड़े से हत्या करवाते थे। ये देखिए भारत के लिए आरोप लगा रहे हैं। अंडर हुज इंस्ट्रक्शन वाज यादव वर्किंग और हैज़ बीन जस्ट थ्रोन अंडर द बॉस। अब आप समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कौन इनको आदेश करता है, मतलब भारत सरकार के लिए जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से आतंकवादी राइट टाइम है। और ये देखिए किस तरह का, और आगे क्या कह रहे हैं, गुइस आस्किंग दिस क्वेश्चन इज एंटी नेशनल, एंटी नेशनल बतला रहे हैं। ताजुब ये देखिए, इसका मतलब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इफ बट नहीं, एज अनोदर एक्स लॉ ऑफिसर टेल्स मी, ओल्ड जंगल रूल, डू वाट यू हैव टू डू बट फॉर गॉड सेक डज नॉट गेट कॉट। पाकिस्तान हमारे आतंकवादी कार्रवाई कराता है, अमेरिका कराता है, सब कराते हैं। हमारे अगर कोई जंबाज हो और मान लीजिए ऐसा ना भी हो तो ये आप देखिए कितना दबाना चाहते, देश का कितना बुरा चाहते हैं। इन लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं राजदीप, जो ये कह रहे हैं कि कौन ये करा रहा, एंटी नेशनल, भारत को एंटी नेशनल कह रहे हैं। कितनी दुख की बात है। आप देखिए क्या पोजीशन है कि आप देख रहे होंगे क्या नैरेटिव, ये वही है सरदेसाई जो दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे जब पत्रकार की वो इंसल्ट हो रही थी। कुल मिलाकर के कहना नहीं चाहिए, ये सब लोग कनाडा से, कनाडा, पाक, जारसोस, इन सब को भारत को ये लोग तोड़ना चाहते, तोड़ नहीं पाएंगे कि ऐसा सपना अब नहीं होगा। दोस्तों भारत एक था, कुल मिलाकर के भारत महान था। ये लोग जल्द ही पहचाने जाएंगे और अपनी हैसियत में जाएंगे। दोस्तों नमस्कार।